नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी वापटकडूस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तादशोध्याय हिक्का श्वास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। पिछले सत्र में हमने कुछ अवस्थाएं ऐसे देखी थी, जैसे कि अस्वेदनार्ह अगर रुग्ण है तो उसमें स्वेदन किस तरीके से करना चाहिए, उसमें परिक्षेप कैसे करना चाहिए या उत्कारिका से उपनाह स्वेद कैसे करना चाहिए। इस तरीके के कुछ हमने ऐसी अवस्थाएं अलग अलग देखी थी। या जैसे कि अगर वामक यानी कि अवाम्य या अविरेच्य ऐसा रुग्ण अगर है, अस्वेद्य ऐसा अगर रुग्ण है, और इस तरीके के रुग्णों में अगर शोधन किया जाता है तो मर्माघात किस तरीके से होता है, ये भी हमने देखा था। श्वास और हिक्का के 4 कंडीशंस, मेन कंडीशंस हमने देखी थी, जैसे कि बलवान है या दुर्बल है, कफ प्रधान है या वात प्रधान है। तो इस अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चिकित्सा कैसे की जाती है, इसके बारे में हमने कुछ देखा था। तो जैसे कि बलवान और कफ प्रधान ऐसा अगर रुग्ण है तो उसमें वमन सविरेचनम ऐसे कहा था, और दुर्बल और वात प्रधान ऐसा अगर रुग्ण है तो उसमें तर्पण और शमन इस तरीके से चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा उपदेश किया हुआ था। और ये सारा हमने उसमें माउसरस कौन कौन से आए थे ये भी सारा हमने देखा था। और उसके बाद जैसे कि आहारीय संकल्पना जो होती है, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो आज आहारीय संकल्पनाओं के बारे में देखेंगे, क्योंकि सारे चरक के जितने सारे अध्याय आज तक हमने देखे हैं तो उसमें डायरेक्टली चिकित्सा नहीं करते हुए पहले कुछ आहारीय द्रव्यों के बारे में बताया है और उसके बाद हमें चिकित्सा के बारे में बताते हैं। तो उसी तरीके से आज भी पहले कुछ आहारीय द्रव्यों के बारे में बता रहे हैं और उसके बाद हम शमन चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे। तो आहारीय द्रव्यों में जैसे कि यवागु, यूष और मौसरस, ये स्पेशली ये प्राधान्य इसका रहता है। तो मौसरस के बारे में हमने पिछले सत्र में देखा था। तो आज जैसे कि आहारीय द्रव्य शुरुआत करने से पहले यवागु हम किसे कहेंगे या यूष का मतलब क्या होता है, ये हम पहले देखेंगे, क्योंकि बहुत बार हम यवागु, यूष, पेया, विलेपी इसका उल्लेख तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत बार हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए एक जस्ट रिवाइज करने के लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, तो वो पहले पढ़ते हैं और बाद में आहारीय द्रव्यों की ओर बढ़ते हैं। तो यवागु सिक्तैः विरहितो मंडः, पेया सिक्त समन्विता, विलेपी बहुसिक्ता स्याद, यवागु विरल द्रवः। तो यवागु एक्चुअली ये जो पर्याय आया हुआ है, ये यवागु यानी कि पेया का भी एक पर्यायी शब्द आया हुआ है। यह यवागु जो है ये स्पेशली यानी कि उसमें जितने सारे प्रकार है तो वो है मंड, पेया और विलेपी। तो मंड का मतलब होता है सिक्तैः विरहित, यानी कि जिसमें सिक्त नहीं है। सिक्त का मतलब होता है शीत, भाताची शीत। जस्ट अ मिनट। शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, यस मैम। आता दिसते मॅडम, दिसते आता। हाँ, आता दिसते। तो यवागु का मतलब होता है कि मंड, पेया और विलेपी, ये यवागु के ही 3 प्रकार हम कह सकते हैं। तो मंड का मतलब होता है सिक्तैः विरहितो मंडः, तो जिसमें सिक्त नहीं है। सिक्त का मतलब शीत, तो जिसमें सिक्त नहीं है वो मंड है, यानी ऊपर का जो विरल रहेगा उसे हम कहेंगे मंड। पेया सिक्त समन्विता, यानी कि पेया में सिक्त तो आते हैं लेकिन कम मात्रा में आते हैं। और विलेपी बहुसिक्ता स्यात्, यवागु विरल द्रवः। तो विलेपी में बहुसिक्ता ऐसे आता है, यानी की शीत भाताची खूप येतात, मऊ भात, पातळ भात असं ज्याला आपण म्हणतो ते म्हणजे विलेपी। तो इस तरीके से यवागु के ये 3 प्रकार दिए हुए हैं। और भी इसके बारे में कुछ सुश्रुत में रेफरेंसेस हैं, वो हम देखेंगे। कहा पुनः मंडादीनां भेद इत्याह सिक्तैः इत्यादि, पेया सिक्त समन्विता इति अत्र पेया यवागुः उच्यते, सा च सिक्त समन्विता भवति, विलेपी बहुसिक्ता स्यात् इति बहुसिक्ता घनसिक्ता
पृथक द्रवरहित अतएव लेया। प्रागुक्ता या पेया यवागु अपरपर्याया तस्या विलेपी सकाशात भेद ज्ञापनाय आह। यवागु विरल द्रव इति। यवागुः पेया इति अर्थः। तो जैसे मैंने अभी कहा कि यवागु ये पेया का भी एक पर्यायी शब्द करके आया हुआ है। एतेन असिक्तो मंडः, जैसे ऊपर ये जो पहले मैंने बताया उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन ये टीका में भी दिया हुआ है। पेया यवागु अपर पर्याया, तो पेया यवागु का और एक पर्याय आया हुआ है। सिक्त समन्विता विरल द्रवा, तो यवाग यानी कि पेया में भी सिक्त होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, थोड़े कम मात्रा में होते हैं। विलेपी घन सिक्ता लेया पृथक द्रवरहित इति भेदत्रयम सिक्तैः विरहित इत्यादिना श्लोकेन उक्तम। केचित और भी एक ये रेफरेंस आया हुआ है कि अन्नम पंचगुणे तो ये यवागुम षड्गुणे पचेत चतुर्दश गुणे मंडम विलेपीतु चतुर्गुणे। तो मंड में कितना पानी होना चाहिए, चतुर्दश गुण, विलेपी में चतुर्गुण और यवागु में षड्गुण, इस तरीके का। और अन्न अगर हमें करना है यानी कि ओदन करना है तो उसमें पंचगुण। तो इस प्रकार का और एक ये रेफरेंस आया हुआ है, लेकिन ये सुश्रुत का रेफरेंस है और सुश्रुत में ये जो श्लोक है उसकी ये टीका दी हुई है। तो अगर हमने एक शॉर्ट में अगर ये देखना चाहा तो मंड का मतलब होता है असिक्त और चतुर्दश गुण तो ये उसमें रहेगा। पेया अगर है तो सिक्त समन्वित विरल द्रव, लेकिन उसमें षड्गुण तो ये होगा। और विलेपी अगर हम देखते हैं तो बहुसिक्ता घन सिक्ता चतुर्गुणे तो ये। तो इस तरीके से ये यवागु के जो ये 3 भाग या 3 प्रकार हम कह सकते हैं, तो मंड, पेया और विलेपी। इसी के साथ जैसे कि यूष भी हम देखते हैं, तो यूष के बारे में देखेंगे। कटुनी उष्णानी रुच्चानी वातश्लेष्म हराणी च। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, स्क्रीन दिसती है ना? हाँ दिसते। ठीक, हो, येस मॅम। यस। कटुनी उष्णानी रुच्चानी वातश्लेष्म हराणी च कृतानि येषु उपयुज्यन्ते संस्कारार्थम अनेकधा। तो जैसे कि मैंने कहा कि यवागु और यूष इसका प्रयोग बहुत बार औषध के स्वरूप में, यानी कि औषध सिद्ध, ऐसे ये यवागु और यूष आते हैं। तो ये यूष जो है तो ये शमीधान्य के बनते हैं स्पेशली। और पहला जो श्लोक अभी मैंने पढ़ा कि कटु उष्ण रुच्च वातश्लेष्महर, तो कृतान्न वर्ग जो आया हुआ है, तो कृतान्न वर्ग में ये जनरलाइज उसके गुणधर्म दिए हुए हैं यूष के। और संस्कार जैसे होंगे यानी कि अलग अलग द्रव्य भी जैसे होंगे, अकॉर्डिंगली थोड़े गुण जो है वो यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जनरलाइज पहला श्लोक था। और दूसरा जो है ये स्पेशली मुद्गयूष के बारे में बता रहा है, क्योंकि मुद्गयूष हम बहुत बार इसका प्रयोग करते हैं। कफग्नो दीपनो रुद्यः शुद्धानाम रणिनाम अपि ज्ञेयः पथ्यतमश्चैव मुद्गयूषः कृताकृतः। तो मुद्गयूष के बारे में बता रहे हैं कि अतिशय पथ्यकर है और कफग्न दीपन रुद्य इस तरीके से है। सतु दाड़िम मृद्विका युक्तः स्याद् रागशाडवः रुचिष्यो लघुपाकश्च दोषाणाम च अविरोधकृत। अभी यहाँ पर मैंने दाड़िम और मृद्विका से सिद्ध यही यूष सतु यानी कि मुद्गयूष का ही अगर हमने दाड़िम और मृद्विका युक्त किया तो उसे रागशाडव कैसे कहा जाता है। और ये रुचिकर लघु दोषों के अविरोधकृत, इस तरीके का इसका अर्थ होता है। लेकिन ये दाड़िम और मृद्विका मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारे आम्ल द्रव्य भी देखने हैं जिससे सिद्ध ये सारे यूष किए हुए हैं। तो इसीलिए ये रेफरेंस के लिए मैंने एक श्लोक यहाँ पर लिखा है। श्वासकास प्रतिशाय रसेक अरोचक ज्वरान हंति मूलकयूषस्तु कफमेदो गलग्रहान कुलत्थयूषो अनिलः श्वासपीनसनाशनः तुणी प्रतितुणी कासाश्म गुल्म मेद कफावह। तो यहाँ पर मूलकयूष है और कुलत्थयूष है, जो ऑलरेडी कुलत्थयूष के बारे में पिछले सत्र में हमने बहुत डिटेल में देखा था कि कुलत्थ के गुणधर्म क्या क्या है और वो श्वासकाश में कैसे आता है, इसके बारे में हमने पिछले सत्र में देखा था। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमें कुलत्थ और मूलकयूष इसके साथ मिलने वाले हैं, इसीलिए ये रेफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो
तो मूलकयूष जो है ये कफ मेदो गलग्रहण है, श्वासकाश प्रतिशाय, इसके लिए भी ये यूष का प्रयोजन है। लेकिन मूलकयूष जो है यहाँ पर स्पेशली शुष्क मूलक हमें एक्सपेक्टेड है। यवकोल कुलत्थानाम यूषः कंठ्यो अनिलापः। तो यवकोल और कुलत्थ, जैसे मैंने कहा कि कुछ अम्ल द्रव्यों के साथ, या यव है, कुलत्थ के बारे में तो हम जान चुके हैं। तो ये भी कैसे है सारे, कंठ्य और अनिलापः, इस तरीके के ये यूष होते हैं। तो ये एक जनरलाइज हमें पता होना चाहिए कि अगर आगे जाकर मुद्गयूष का उल्लेख आता है तो वो किस तरीके से काम करेगा, कुलत्थ अगर उसमें है तो किस तरीके से काम होगा, मूलकयूष है तो क्या काम करेगा, ये समझने के लिए ये एक जनरलाइज आइडिया मैंने दी है। तो यूष अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने यवागु के 3 प्रकार देखे, 3 अवस्थाएं देखी, उसी तरीके से यूष के भी ये खड़ और काम्बलिक ऐसे 2 प्रकार आते हैं, जैसे कि सतक्र शमीधान्य और सतक्र शाक। तो शमीधान्य के साथ तक्र और शाक के साथ तक्र। शाक के साथ तक्र यानी कि बहुत बार हमें पता है कि पालक जो है वो तक्र के साथ उसकी भी सब्जी होती है, तो उसे हम खड़ कह सकते हैं। और जितने सारे शमीधान्य हैं, मुद्ग है, कुलत्थ है, तो उसमें भी तक्र मिलाकर उसका ऊपर का जो भाग है ये कृत करके उससे भी ये खड़ बन सकता है। तो इस तरीके से सतक्र शमीधान्य और सतक्र शाक इसे हम खड़ कहेंगे। और काम्बलिक, इसका मतलब है कि तक्र के साथ और भी अम्ल द्रव्य आते हैं और उससे सिद्ध ये यूष जो है उसे काम्बलिक कहा जाता है। या जैसे कि संवचल, अजाजी, बीजपूरक, ऐसे सारे द्रव्य उसमें मिलाकर मथित करके जो ऊपर का यूष आता है उसे, जो स्वच्छ यूष आता है उसे हम काम्बलिक कहेंगे। यूष का और एक प्रकार हमें सबको पता है, जैसे कि कृतयूष है और अकृतयूष है। वमन और विरेचन के बाद जैसे हम अन्नकाल जो होते हैं उसमें पहले अकृतयूष दिया जाता है और बाद में कृतयूष दिया जाता है। तो कृत अकृत, कृत का मतलब है फोडणी ज्याला आपण देतो ते म्हणजे कृतयूष, और अकृतयूष पहले दिया जाता है। तो इस तरीके से ये यूष और यवागु, इसका मतलब, इसके प्रकार ये हमने अभी देखे। इसके बाद हम ये आहारीय कल्पना के बारे में देखेंगे। तो ये जो पहला श्लोक था इसका भी विवरण पिछले सत्र में हमने किया था, लेकिन इससे ही वो स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए फिर से एक बार पढ़ेंगे। निदग्धिकाम बिल्व मध्यम कर्कटाख्याम दुरालभाम त्रिकंटकम गुडुचिम च कुलत्थांश्च सचित्रकान् जले पक्त्वा रसः पूतः पिप्पली घृतभर्जितः स नागरः स लवणः स्याद यूषो भोजने हितः। तो यहाँ पर ये जो पहला आहारीय संकल्पनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें पहली है निदग्धिका यानी कि कंटकारी, बिल्व मज्जा, कर्कट, कर्कट यानी कर्कट श्रृंगी, दुरालभा धमासा, त्रिकंटक गोक्षुर गुड़ुचि और कुलत्थ सचित्रक, चित्रक के साथ, और उसके साथ क्या लेना है, जले पक्त्वा रसे पूतः पिप्पली घृत भर्जिता। और पिप्पली कैसे लेनी है, घृत भर्जित, इस तरीके से पिप्पली लेनी है, और उसके साथ स नागर स लवण स्यात् यूषो भोजने हितः। तो यहाँ पर कुलत्थ यूष के बारे में कह रहे हैं, और उसे वो किससे सिद्ध करने हैं, तो ये सारे द्रव्य है, इससे सिद्ध ऐसे ये जो कुलत्थ यूष है इसका सेवन करना है। तो इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बहुत, यानी कि ये सारे द्रव्यों के गुणधर्म और सारा हमने देखा था, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकूंगी। लेकिन एक स्पेशली जैसे कि त्रिकंटक और गुड़ुचि, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमने कास में भी देखा था, वातज कास में, या रुद्रोग में भी यही कॉम्बिनेशन आता है, गुड़ुचि और त्रिकंटक। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि सारे द्रव्यों में थोड़ा सा गोक्षुर जो है ये थोड़ा सा अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कि इसके रेफरेंसेस देखे तो वो वातज कास में या रुद्रोग में भी इसका उपयोग आया हुआ है। तो इसलिए इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा जो उसमें आहार्य द्रव्यों के लिए आया हुआ है वो है रासनाम बलाम पंचमूलम रस्वम मुद्गान स चित्रकान पक्त्वाम्भसी रसे तस्मिन यूषः साध्यश्च पूर्ववत। तो यूष ही सिद्ध करना है पूर्ववत, तो कैसे साध्य करना है, लेकिन यहाँ पर ये मुद्ग यूष है। पहला जो यूष था वो कुलत्थ का था, यहाँ पर मुद्ग से यानी मुद्ग यूष बनाना है, लेकिन साध्य पूर्ववत, यानी कि उसमें भी ये पिप्पली घृत भर्जित करके इसमें भी डालनी है, और स लवण स नागर ये भी इसमें होना आवश्यक है। तो रासना है, बला है, लघु पंचमूल है, मुद्ग का यूष है,
चित्रक पक्त्वा अंभसी रसे तस्मिन, तो इसका क्वाथ बनाकर उसमें ये मुद्गयूष का निर्माण करना है। तो जैसे अगर ये सारे हम द्रव्य देखते हैं, रासना है तो ये तिक्त है, उष्ण है, सबको पता है कि वात कफ शामक है, यानी अशिति वात विकार जितने आए हैं तो उसमें भी रासना का उपयोग बताया गया है। तो इतना वो एक्चुअली वातघ्न है, लेकिन अगर उसके सारे गुणधर्म देखे जाते हैं तो ये वात कफघ्न है। आमपाचन भी करता है, बला है, ये मधुर मधुर शीत स्निग्ध और स्पेशली वात पित्त शामक है। लघु पंचमूल जो है ये अनुष्ण है और शोथ में वातघ्न श्रेष्ठ है, वो तो हमें पता है क्योंकि दशमूल का एक भाग लघु पंचमूल है, तो ये अनुष्ण भी है और वातघ्न भी है। चित्रक जो है, चित्रक भी उष्ण है, रुक्ष है, लेकिन वात कफघ्न है फिर से। बाकी नागर, लवण और पिपलिका तो ऊपर हमने देखा ही है। तो ये सारे द्रव्य अगर हम देखते हैं तो उसमें एक ऐसे लगता है कि शायद ऐसे हो सकता है कि एकांतिक उष्ण अगर द्रव्य दिए जाते हैं सपोज, तो कफघ्न कर्म होगा, लेकिन वात प्रकोप होने की बहुत सारी शक्यताएं हो सकती है। इसीलिए हमेशा हमें पता है कि वात का रक्षण करना है श्वास हिक्का में, तो इसीलिए अगर ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो एकांतिक उष्ण का प्रयोग नहीं किया है, कफघ्न द्रव्य है लेकिन वात प्रकोप नहीं हो ऐसे भी द्रव्य इसमें ऐड किए हुए हैं, और बल्य ब्रूहण करने वाला ऐसा एक ये योग जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि पाचन भी होना अपेक्षित है लेकिन एकांतिक कर्षण होना भी अपेक्षित नहीं है। तो कफघ्न कर्म उसके साथ साथ वात शमन ये कर्म भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो योग है, पल्लवान मातुलुंगस्य निम्बस्य कुलकस्य च पक्त्वा मुद्गांश्च सव्योषान क्षारयोषम विपाचयेत। तो यहाँ पर ये जो है पल्लवान मातुलुंगस्य, तो मातुलुंग के पल्लव, निम्बस्य पल्लव और कुलकस्य पल्लव, यानी कि पत्ते जो है, पल्लव जो है, ये किसके किसके हमें लेने हैं, मातुलुंग के लेने हैं, निम्ब के लेने हैं और कुलक के लेने हैं। तो कुलक का मतलब होता है एक्चुअली कारवेल्लक, लेकिन बहुत बार पटोल का भेद भी ये कुलक होता है, बहुत बार पटोल भेद के लिए भी ये कुलक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कारवेल्लक या पटोल भेद ये दोनों भी हम ले सकते हैं और उसके भी पत्र लेने हैं। तो तिक्त रसात्मक या तिक्त स्कंद में आए हुए ये निम्ब, कुलक और ये दोनों द्रव्य तिक्त स्कंद में आए हुए हैं, तो ये दोनों भी कफ पित्त हर इस तरीके के हैं, तिक्त रस प्रधान है और कटु है। लेकिन ऐसा है कि जैसे हमने देखा था कि निम्ब रक्त प्रसादन कर रहा है, तो रक्त प्रसादन ये कर्म का महत्व श्वास हिक्का में कैसे है, कैसे हो सकता है, ये हमने पहले ही संप्राप्ति जब हमने देखी थी तब रक्त धातु का महत्व वहाँ भी हमने देखा था। तो इसीलिए हो सकता है कि कफ पित्तघ्न है क्योंकि शीत भी है निम्ब और कुलक, लेकिन कफ पित्तघ्न होने के साथ साथ रक्त प्रसादन भी कर रहा है, तो इसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन जो है ये आया होगा। और उसके साथ मातुलुंग रस है, तो मातुलुंग जैसे कि अम्ल रसात्मक है, तो हो सकता है क्योंकि निम्ब का और एक महत्व ऐसा है कि निम्ब ये वामक गण में भी आया हुआ है। तो जैसे हमें पता है कि वामक गण में आए हुए द्रव्य या विरेचक गण में आए हुए द्रव्य, इसका मतलब है कि दोषों का शाखा से कोष्ठ गति उनकी लाना, ये भी ये द्रव्यों का काम होता है। तो इस तरीके से ये जो निम्ब यहाँ पर इसका उपयोग किया हुआ है, तो ये हो सकता है कि दोषों की गति कोष्ठ तक लाने में वो मदद कर रहा हो, और मातुलुंग जो है, अम्ल रस जो है, ये अनुलोमन के लिए उसका उपयोग हो सकता है। तो इस तरीके से शायद यहाँ पर निम्ब का उपयोग हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। अदरवाइज ये जो है सारा कॉम्बिनेशन निम्ब और कुलक का, तो ये दोनों का दोनों कफ और पित्त शमन करने वाला है, मातुलुंग वात का अनुलोमन करने वाला है, और व्योष और क्षार ये जो दो आए हुए हैं ये फिर से कफ और वातघ्न कर्म करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों दोषों पर जाने वाले ये सारा योग जो है ये त्रिदोष पे जाने वाला योग है, लेकिन ऑफकोर्स कफ और वातक का प्राधान्य इसमें है ही, और कफघ्न और वातघ्न कर्म या वात अनुलोमन कर्म यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेड है ऐसे लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि निम्ब वामक है, तो दोषों की शाखा से कोष्ठ गति लाना, और मातुलुंग का अनुलोमन, क्षार का अनुलोमन, ये कर्म उससे हो सकता है, ऐसे ये योग देखने के बाद लगता है।
नेक्स्ट जो है दत्वा सलवणम क्षारम शिग्रूणी मरीचानी च युक्त्या संसाधितो यूषो हिक्का श्वास विकारनुत। तो यहाँ पर लवण और क्षार शिग्रूणी च मरीचानी च, तो शिग्रू और मरीच इसके साथ ये क्षार और लवण, तो क्षार का मतलब होता है यवक्षार या जैसे कि अपामार्ग क्षार, जो भी वहाँ पर सुटेबल है वो क्षार का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर मरीच और क्षार, ये जब दो द्रव्यों के बारे में हम कहते हैं तो मरीच का सबको ही पता है कि मरीच ये कैसा है, प्रमाथी द्रव्य है। तो प्रमाथी, वचा और मरीच ये उल्लेख तो हमने बहुत बार सुना है, किया है, लेकिन इसमें प्रमाथी द्रव्य होने का क्या फ़ायदा है या क्यों इसमें डाला होगा? क्योंकि शिग्रू भी इसमें उष्ण है, क्षार भी उष्ण है, लवण भी भले ही अनुष्ण है, लेकिन इस तरीके का ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रमाथी ये जो गुणधर्म है तो ये प्रमाथी की और कहीं ना कहीं ये जा रहा है। तो प्रमाथी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, इस गुणों का प्राधान्य इसमें होना आवश्यक होता है। तो जैसे कास में भी हमने देखा था कि स्रोतस से कफ का च्यवन करने के लिए, निकालने के लिए ये प्रमाथी गुण बहुत आवश्यक होता है। उदर में भी प्रमाथी इस शब्द का या इस गुणधर्म का वर्णन आता है, जैसे कि स्थिर और लीन दोष अगर है, विमार्गगामी हुए हुए दोष है, तो उनको स्रोतस से निकाल कर लाने के लिए प्रमाथी गुण बहुत ही आवश्यक होता है। या पुरीश वेग विधारण की जो चिकित्सा बताई गई है, चक्रपाणी की टीका जो है उसमें प्रमाथी का अर्थ अनुलोमन ऐसे लिखा है, यानी कि प्रमाथी आहार लेने के लिए कहा गया है पुरीश वेग विधारण में, तो इसकी चिकित्सा में, यानी कि तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अनुलोमन होना अपेक्षित है। कहीं ना कहीं तीक्ष्ण, उष्ण, विशद और सूक्ष्म गुण से जो लीन दोष है, जो विमार्गग दोष है, उनको वहाँ से निकालना, या स्थिर दोष जो है उनको वहाँ से निकालना हमें अपेक्षित है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो शिग्रू, मरीच, क्षार और लवण, ये जो कॉम्बिनेशन आया है तो ये उसके लिए आया होगा, ऐसे यहाँ पर देखने के बाद लगता है, क्योंकि सारा का सारा उष्ण इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो इससे ही युक्त्या संसाधितो यूषो हिक्का श्वास विकारनु, तो इससे ही युक्तिपूर्वक, फिर आप इसका मतलब है कि कुलत्थ यूष के साथ भी ये दे सकते हो या मुद्ग यूष के साथ भी ये दे सकते हो। तो युक्तिपूर्वक यानी कौन से किसका यूष हमें सिद्ध करना है, इसे ये समझकर युक्तिपूर्वक वो सिद्ध करके, यानी क्षार, शिग्रू और मरीच और लवण, इससे सिद्ध करके वो हमें देना है। तो इसी तरीके का यानी कि मरीच और क्षार, ये योग बहुत बार, यानी आगे भी यही योग फिर से आया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो योग है ये कहीं ना कहीं प्रमाथी गुणधर्म बहुत ही तीव्रता से यहाँ से दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है कासमर्दक पत्राणाम यूषः शोभांजनस्य च शुष्कमूलक यूषश्च हिक्का श्वास निवारिणः। तो यहाँ पर जैसे युक्त्या संसाधित तो कहा है, उसी तरीके से क्योंकि उसके बाद ही आया हुआ ये श्लोक है, तो इसका मतलब है कि शुष्क मूलक यूष भी हम दे सकते हैं, कुलत्थ जैसे मैंने कहा वो भी दे सकते हैं, मुद्ग भी दे सकते हैं। तो ये, लेकिन कितना ये उष्ण तीक्ष्ण हमें अपेक्षित है यूष, ये समझकर फिर उस तरीके के सारे द्रव्य उनका प्रयोग हमें करना है। तो कासमर्दक पत्राणाम यूषः शोभांजनस्य च, तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि ये 3 योग दिए हैं, कासमर्दक पत्र का यूष, शोभांजन पत्र का यूष और शुष्क मूलक का यूष। तो इस तरीके से ये जो 3 प्रकार आए हुए हैं या 3 यूषों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि हिक्का श्वास निवारण, हिक्का श्वास निवारण के लिए है। तो कासमर्द के नाम में ही कास है, यानी प्राणव स्रोतस का जो प्रधान व्याधि है उसका वर्णन तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, जो कि कफवातघ्न है और एक्चुअली पित्तहर भी है, लेकिन कफवातघ्न ये उसका मुख्य कर्म है, जो कि कंठ है या कंठ शोधन के लिए स्पेशली कासमर्द का प्रयोग होता है। तो कंठ शोधन इसका मतलब ही है, हमने श्वास भी देखा है, कास भी, उसकी भी संप्राप्ति देखी है। तो जहाँ पर विबंध है, प्रतिबंध है, वहाँ पर श्वास और कास, क्योंकि उदान का यानी कि उदान के कर्म को प्राण जो है उदान भावम आपन्न, इस तरीके का कर्म वहाँ पर होता है। और इसीलिए अगर कंठ में कुछ अवरोध है
तो यहाँ पर ये कासमर्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि वो कंठ भी है और कंठ शोधन भी है। जैसे शोभांजन पत्र है, शोभांजन पत्र के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये रुच्च है लेकिन उष्ण है, और कटु है, कफवातघ्न है, ये हमें सबको पता है। तो उसके लिए भी शायद यहाँ पर ये शोभांजन पत्र का यूष, इसका वर्णन आया हुआ है। शुष्क मूलक के बारे में सबको पता है कि ये एक्चुअली बाल अगर हम देते हैं तो वो दोषक यानी दोषहर होता है, लेकिन वृद्ध अगर देते हैं तो वो कैसे होता है, त्रिदोषकर होता है। लेकिन शुष्क करके अगर देते हैं तो ये मारुतापहम होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये शुष्क मूलक यूष जो है इसका उपयोग यहाँ पर हिक्काश्वास में किया हुआ है। इसके बाद जो है सदधि व्योष सर्पिष्को यूषो वार्ता कजोहितः शाली षष्टिक गोधूम यवानी अन्नानी यवान्नानी अनवानी च। तो इसका मतलब है कि अनव अन्न यहाँ पर अपेक्षित है, क्योंकि नव अन्न जो होता है शाली षष्टिक या गोधूम या यव, ये सारा कैसे होता है, अभिष्यंदी होता है। यहाँ पर अभिष्यंद अपेक्षित नहीं है, इसीलिए अनव ऐसे इस तरीके का जो अन्न है शाली षष्टिक गोधूम और यव, ये सारा कैसे है कि पुराण, इसका प्रयोग हमें करना है। सदधि व्योष सर्पिष्को यूषो वार्ता कजोहितः। तो यहाँ पर दधि के साथ, दधि का वर्णन यहाँ पर आया है। तो जैसे मैंने कहा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि एक हमारे मन में एक फिक्स होता है कि कुलत्थ है तो वो आइदर अश्मरी के लिए है या वो अम्ल पित्त कराणाम श्रेष्ठ है इसके लिए है। जैसे कि दधि है तो हमेशा अपथ्य में दधि पहला आता है कि सारे वैद्य पहले दही नहीं खाना है, दधि नहीं खाना है, ऐसे ही बताते हैं। अर्थात उसके गुण है भी वैसे, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि उसका प्रयोग या उसका उपयोग आहार्य द्रव्यों में या कभी कभी इवन घृत में भी, गुल्म में भी हमने बहुत सारे ऐसे घृत देखे हैं जिसमें दही डाला हुआ है। तो इस तरीके से ये जब दही यहाँ पर आता है तो उसके जो बाकी के गुणधर्म हैं वो भी देखना बहुत आवश्यक होता है। तो पीनस प्रतिश्याय में भी दधी का वर्णन आया हुआ है, उसके लिए भी दधी का उपयोग होता है। तो दधी के साथ व्योष, तो बहुत बार ऐसे होता है कि गामित्व के लिए भी कभी कभी दधी का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि दधी और व्योष त्रिकटु, ऐसे हम प्रतिश्याय में या पीनस में सिर्फ दधी और व्योष इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो एज अ व्हीकल गामित्व के लिए दधी और उसके साथ व्योष, ऐसा कॉम्बिनेशन इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यूष है, तो यूष किसका है, वार्ताक जो हितः। तो वार्ताक का मतलब एक दो प्रकार से हम कर सकते हैं। वार्ताक का मतलब होता है फल शाक में अगर इसका हम देखते हैं तो वार्ताक का मतलब वांग होता है। और अगर यानी कि औषध में देखते हैं, द्रव्यों में देखते हैं, या जैसे कि इवन फल शाक में भी हम अगर इसका सोचते हैं तो बृहति फल, मराठी में उसे चिचारडी कहते हैं, और बहुत सारे ग्रामीण एरियाज में उसकी सब्जी बनाते हैं, यानी चिचारडीची भाजी असं त्याला म्हणतात। क्योंकि वांग और ये जो बृहति, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये दोनों की फैमिली सोलैनेसी सेम ही है। तो हो सकता है कि वार्ताक यहाँ पर वांग नहीं हो सकता, वहाँ पर शायद हो सकता है कि ये बृहति का फल हो। तो इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों भी वैसे भी देखा जाए तो यानी कि हिक्का और श्वासघ्न ऐसे आया ही हुआ है, वातघ्न है ही। तो इस तरीके से, लेकिन अगर हिक्का श्वास और प्राणव स्रोतस पे अगर काम हमें एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पर ये वार्ताक यानी कि बृहति का फल, यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। तो उसका यूष बनाकर वो कैसे होना चाहिए, सदधि व्योष और सर्पी, इस तरीके से सिद्ध किया हुआ ऐसा ये यूष किसके साथ खाना है, तो षष्टिशाली गोधूम और यव अन्न इसके साथ खाना है। लेकिन ये अन्न कैसे होना चाहिए, पुराण होना चाहिए। हिंगू संवरचल अजाजी बीड़ पौष्ट, और एक बात कि जैसे कि ये जो षष्टिशाली गोधूम इसके साथ अगर सदधि ऐसा अगर ये कॉम्बिनेशन आया है तो हमने जो कंडीशन देखी थी कि दुर्बल और वात प्राधान्य, तो ये कंडीशन में बहुत ही उपयुक्त ऐसा ये योग हो सकता है, क्योंकि दधि भी बल्यब्रूहण है, षष्टिशाली गोधूम तो है ही, तो और यव जो है ये सद्य बलकारक है। तो इसका मतलब कि अगर वात प्राधान्य और बलहानि ऐसे अगर रुग्ण है, यानी कि दुर्बल अगर रुग्ण है, तो इस कॉम्बिनेशन में हम ये जो सदधि व्योष सर्पी वार्ताकज हितः, ये जो यूष है इसका वार्ताकज का, तो इसका उपयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट जो योग है हिंगू संवर्चल अजाजी बीड पौष्कर चित्रकैहि सिद्धा कर्कट शृंग्याच यवागु श्वास हिक्की नाम। तो श्वास हिक्की नाम के लिए कौन सी यवागु का अभी यहाँ पर यवागु कहा है क्योंकि षष्टिशाली का गोधूम ये इसका उल्लेख इसके पहले श्लोक में आया है, तो इसके बाद ये यवागु का वर्णन आया है। तो ये जो सदधि व्यूष सर्पिश को ये जो है तो वार्ता कज का यूष ये अन्न के साथ ले सकते हैं या सिर्फ यही यूष ले सकते हैं, और षष्टिशाली को गोधूम यव अन्न ये जो सारा है पुराण अन्न तो उसकी यवागु जो है ये हम सिद्ध कर सकते हैं किससे, तो हिंगू संवर्चल अजाजी बीड पौष्कर मूल चित्रक और कर्कट श्रृंगी, इससे सिद्ध हम ये यवागु भी कर सकते हैं। तो ये इसका अर्थ हो सकता है। ऐसे दोनों अर्थ हम निकाल सकते हैं कि अन्न के साथ वार्ताकज का यूष, और दूसरा जो है कि शाली षष्ठी का गोधूम ये जो सारा अन्न है इसकी यवागु ये सिद्ध किससे करनी है, तो हिंगू संवर्चल अजाजी बीड़ पुष्कर मूल, और इससे ये सिद्ध करके हमें ये यवागु लेनी है। ये भी अर्थ इसका हो सकता है। तो अभी यहाँ पर सारे अगर द्रव्य हम देखते हैं तो हिंगू जो है ये शूल प्रशमन है, पाचन है, रोचन है, कटु उष्ण है, विबंधनाशन है, वातानुलोमक है। संवर्चल का मतलब होता है पादेलोन, मराठी में जिसे हम पादेलोन कहते हैं। तो ये जो है ये भी कैसा है, विबंधघ्न है, सूक्ष्म उष्ण लघु रुचिकर है और सुगंधी है। तो इस तरीके से ये भी वातानुलोमक है। अजाजी का मतलब होता है जीरक, तो जीरक भी रोचन दीपन है, वो भी वातकफग्न है, दौर्गंध्य नाशन है। संवर्चल भी अगर सुगंधी है तो इसका मतलब है कि वो भी कहीं ना कहीं दौर्गंध्य नाशन करने वाली है। पुष्कर मूल जो है ये हमने देखा है कि ऑलरेडी वो कफग्न है, इसके पहले वाले इसमें देखा था हमने इसके गुणधर्म, चित्रक के गुणधर्म भी हमें पता है और कर्कट श्रृंगी के भी गुणधर्म हमें पता है। तो इसका मतलब है कि कफग्न कर्म एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वातानुलोमन कर्म हमें बहुत सारा अपेक्षित है। लेकिन यहाँ पर अगर दीपन और पाचन इस कंडीशन के सारे अगर द्रव्य हमें दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि कफ की वजह से जो विबंध है और उसकी वजह से जो वातानुलोमन नहीं हो रहा है, तो वो करने के लिए यहाँ पर कफग्न कर्म यानी कि कफ का जो विबंध है वो दूर करके वातानुलोमन होने की अगर अपेक्षा है तो वहाँ पर ये हिंगू संवर्चल अजाजी बीड़ पौष्कर चित्रक और कर्कट श्रृंगी से सिद्ध ये जो यवागु है ये हम रुग्ण को दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यवागु आया हुआ है तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यूष जो आता है ये स्पेशली कफ प्राधान्य में आता है और यवागु जो आती है ये स्पेशली वात प्राधान्य में आती है। तो ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पर षष्टिशाली का गोधूम ये जो मैंने कहा तो इससे ये जो यवागु है ये सारे द्रव्यों से सिद्ध हमें करनी है, और ये जो सारे द्रव्य है ये भी हमें वातानुलोमक या वातशामक इस तरीके के सारे द्रव्य हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये यवागु का उल्लेख आया है। मॅडम ह्याच्यामध्ये बीड आहे ते बीड लवण आहे का? बीड लवण, अजाजी बीड. हो बीड लवण. हा बरोबर. मी बीड लवण सांगितलं, विसरले असले तर बीड लवण सुद्धा उष्ण तीक्ष्ण आहे, व्यवाई है, दीपन है और वातानुलोमन वो भी वैसा ही है जैसे कि ये संवर्चल है। तो सारे द्रव्य जितने सारे द्रव्य है ये सारे के सारे वातानुलोमन करने में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्य ये वातानुलोमन है, बाकी के द्रव्य कफग्न है। तो इसलिए ऐसा है कि कफ का अगर आवरण वात को है, कफ का अगर अवरोध वात को हो रहा है, विबंध है कफ की वजह से, तो वहाँ पर ये विबंध दूर करके वातानुलोमन करने का काम ये यवागु करने वाली है। और उसी के साथ क्योंकि वात प्राधान्य है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दौर्बल्य भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये दौर्बल्य नाशन के लिए भी या दुर्बलता और वात प्राधान्य ऐसी जब कंडीशन है तब ये यवागु हम दे सकते हैं। उसके बाद है दशमूली शटीरासना पिप्पली मूल पौष्करैहि श्रृंगी तामलकी भार्गी गुडुची नागरांबुभी यवागुं विविधा सिद्धं कषायं वा पिबेन्नरः कासरुद्ग्रह पार्श्वार्थी हिक्का श्वास प्रशांतये। तो यहाँ पर भी यवागु विविधा सिद्धम कषायम व पिबेन्नरः, तो यहाँ पर ये जो सारे द्रव्य दिए हुए हैं आइदर उसके कषाय लेने हैं या उससे सिद्ध यवागु बनानी है। किस लिए, तो कासरुद्ग्रह पार्श्वार्थी हिक्का श्वास प्रशांतये। तो इसके लिए ये जो सारे द्रव्य दिए हुए हैं इसका आइदर हमें क्वाथ करना है या ये क्वाथ से सिद्ध ऐसे यवागु का पान यहाँ पर करना है। तो दशमूल पहला ही है, दशमूल हमें पता है अपामार्ग तंडुली अध्याय में भी जितने सारे यवागु आए हुए हैं
उसमें दशमूल सिद्ध यवागु पहली ही है, वो भी हमने देखी है वहाँ पर। और यानी कि दीपन करने वाली, ये सारी अग्निवृद्धि करने वाली ऐसी ये दशमूल की यवागु सिद्ध होती है। फिर है षटी है, रासना है। तो षटी एक्चुअली ऐसी है कि वो भी श्वासग्न गण में आई है या हिक्का निग्रहण गण में आई है। वातकफग्न तो वो है ही। और जैसे कि ये षटी और पुष्कर मूल, यहाँ पर पुष्कर मूल भी लिखा है, तो षटी और पुष्कर मूल ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत बार रिपीट होता है। ऐसे हमने बहुत सारे द्रव्य देखे हैं कि जो दोनों बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से षटी और पुष्कर मूल ये जो है ये दोनों के दोनों हिक्का निग्रहण गण में भी आए हुए हैं, श्वासहर गण में भी आए हुए हैं। या ज्वर में जैसे अगुरवादी तेल है, जो कि अगर शीतपूर्वक ज्वर है, शैत्य की वजह से अगर ज्वर है, तो वहाँ पर उष्ण गुण के लिए अगुरवादी तेल आया हुआ है। तो वहाँ पर भी ये षटी और पुष्कर मूल ये दोनों के दोनों द्रव्य एक साथ आए हुए हैं। या वातगुल्म की चिकित्सा जब हमने देखी थी तो वहाँ पर भी षटी और पुष्कर मूल ये कॉम्बिनेशन आया था। या वातज ग्रहणी में भी ये कॉम्बिनेशन आया हुआ है। तो इसका और कफज रुद्रोग में भी ये भी और एक रेफरेंस मुझे मिला था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है षटी और पुष्कर मूल, तो इसका मतलब है कि कफ प्राधान्य और वातानुबंध या कफ वातज अगर संप्राप्ति है तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत बार आता है। तो यहाँ पर कास, रुद्ग्रह, पार्श्वार्थी, हिक्का श्वास, अगर ये सारे व्याधि हम देखते हैं तो ये कफ प्राधान्य से, इवन पार्श्वार्थी में भी कफ और वात ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इस तरीके से ये जो सारा कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये सारा का सारा कफ प्राधान्य और वातानुबंधी इस तरीके की अगर कंडीशन है तो वहाँ पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो रासना, पिप्पली, पुष्कर मूल, श्रृंगी, गुड़ुची और शुंठी, इसके बारे में हमने इसके पहले देखा है। तामलकी एक अलग सा द्रव्य यहाँ पर आया है। तो तामलकी का मतलब है भूम्यामलकी। ये भी तिक्त, कषाय, मधुर, शीतल, लेकिन उसके गुणधर्म भी श्वास और कासहर है। और ये जो तामलकी है फिर से जैसे कि रक्त प्रसादन करने वाली है। बहुत सारे द्रव्य हमें कॉम्बिनेशंस में यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि रक्त प्रसादन कहीं ना कहीं करते हैं। इसके पहले भी इसमें हमने देखा था कि रक्त प्रसादन कर्म हो रहा था निम्ब का। इसके बाद यहाँ पर भी तामलकी ये द्रव्य आया है जो कि रक्त प्रसादन कर रहा है। इसमें और एक द्रव्य है भारंगी। तो भारंगी के बारे में एक रेफरेंस मुझे ऐसे मिला है कि यानी कि गोवा फड़के सर का जो पुस्तक है द्रव्य गुण विज्ञान का, तो उसमें ये एक रेफरेंस आया है और बहुत ही अच्छा रेफरेंस है। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे हो सकता है कि हमारे चिकित्सा में हम इसका प्रयोग कर सकें। तो विशेषतः नारीणाम आर्तवः स्रोतः संरोधात्तु प्रकुपितः वातः कासं श्वासं च जनयति तत्र भारंगी विशोधनम करोति आवृतवातम च शमयति। तो यहाँ पर ये जो भारंगी है तो भारंगी विशेषतः नारीणाम ऐसे कहा है, यानी कि आर्तवः स्रोतस में संरोधात्तु, जैसे हमने देखा है कि विबंध, ये विबंध सिर्फ अपान यानी कि मल का ही विबंध है ऐसा नहीं है। तो बहुत बार हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि कफ का भी अवरोध हो सकता है, कफ का भी विबंध हो सकता है। उसी तरीके से इस स्पेशली भारंगी का गोवा फड़के सर के पुस्तक में ये विशेष रेफरेंस है कि अगर आर्तवः स्रोतस में संरोध होने की वजह से अगर श्वास और कास की उत्पत्ति हो रही है तो वहाँ पर भारंगी विशोधन का कर्म करती है और आवृत वात में वहाँ पर उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये देखने के बाद मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स देखे, ऑफकोर्स वो मॉडर्न के रिसर्च पेपर्स है और यानी कि उसका क्या कहूँगी कि फाइटोकेमिकल्स उसमें अलग अलग है, अकॉर्डिंगली वो आया हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्ट की वजह से मैंने देखा है तो भारंगी का उपयोग फाइब्रॉइड में भी किया हुआ वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये ऐसा भी एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि फाइब्रॉइड हो या में भी हो सकता है कि पीसीओएस हो। मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसका उपयोग नहीं किया है, लेकिन भारंगी ये हमें हमेशा लगता है कि सिर्फ प्राणव स्रोतस पे जाने वाला एक द्रव्य है। इसीलिए ये मेरा एक प्रयास मैं कर रही हूँ कि बहुत सारे द्रव्य ऐसे होते हैं कि हमारे दिमाग में एक ऐसा उसका स्रोतस फिक्स होता है कि ये द्रव्य यानी कि यही स्रोतस होना चाहिए, लेकिन बहुत बार अलग अलग स्रोतसों में भी वही वनस्पति बहुत अच्छे से कर्म करती है। तो उसका ये भी और एक उदाहरण है कि भारंगी आर्तवः स्रोतस में अगर विबंध है तो उसके लिए भी इसका विशोधन करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और ये विबंध एक बार दूर हो जाता है तो अपने आप कास और श्वास की संप्राप्ति या हिक्का की संप्राप्ति कम हो जाती है, उसमें हमें उपशम मिल सकता है।
तो कफवातग्न द्रव्यों के साथ ये भारंगी भी एक्चुअली कफवातग्न ही है, लेकिन ये उसका और एक अलग सा उपयोग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये सारे द्रव्य हैं और जिसका उपयोग हमें यवागु में करना है, और ये यानी कि सिद्ध करके यवागु उससे सिद्ध करनी है या उसका कषाय लेना है, या जैसे हम षडंगोदक लेते हैं उस तरीके से भी इसका षडंगोदक जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से भी ये द्रव्यों का षडंगोदक बनाकर, षडंगोदक नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ पर 6 है इसीलिए षडंगोदक, लेकिन उस तरीके से जल सिद्ध करके भी उसका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। पुष्कराव शटी व्योश, यहाँ पर भी देखिए शटी और पुष्कर मूल आया ही हुआ है। व्योश मातुलुंग अम्लवेतसैहि योजयत अन्नपानानि ससर्पी बीड़ हिंगु भी, तो यहाँ पर भी बीड़ लवण और हिंगु ये आया हुआ है, और उसके साथ अम्ल रस भी है, मातुलुंग अम्लवेतस, और पुष्कर शटी और व्योश ये जो कफग्न सारे द्रव्य है, तो इसका भी प्रयोग यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सारे द्रव्यों के जो गुणधर्म हैं ये ऑलरेडी हमने देखे हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसमें, यानी कि और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोष्ठस्थ अगर वात का अनुलोमन हमें करना है स्पेशली, तो इसमें ये सारे के सारे द्रव्य बहुत ही उपयुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मातुलुंग है, अम्लवेतस है, बीड़ है, हिंगू है, और ये सारे द्रव्य सर्पी के साथ है, तो वात प्रकोप भी नहीं होगा, अनुलोमन भी अच्छी तरह से होगा, और पुष्कर और शटी और व्योश ये कफग्न द्रव्य भी उसके साथ है। तो इस तरीके से योजयत अन्नपानानि यानी कि यवागु भी इससे सिद्ध करनी है और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी इसके बाद यानी कि ये सारे आहार्य द्रव्य यूष और यवागु ये तो हमने देखे। इसके बाद के जो है तो कुछ द्रव्य ऐसे आए हुए हैं कि अगर श्वास और हिक्का में अगर तृष्णा है तो उसमें पान के लिए कौन कौन सी कल्पनाएं हम दे सकते हैं, जैसे कि ज्वर में षडंगोदक आया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ द्रव्य आए हैं। लेकिन उसके लिए फिर से जैसे मैंने यवागु और यूष के बारे में थोड़ा सा बताया, या जब हमने मौसरस देखे तो मौसरस के थोड़े से गुणधर्म हमने देखे थे, तो उसी तरीके से एक थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सुरा या मदिरा इस तरीके के शब्द या इस तरीके के द्रव्य यहाँ पर इसका उपयोग किया हुआ है। तो कृशानाम सक्तमूत्राणाम ग्रहणी अर्शो विकारिणाम सूरा प्रशस्ता वातग्नि स्तन्य रक्त क्षयेषु च, तो यहाँ पर स्पेशली सूरा वातग्नि है, हिक्का श्वास प्रतिशाय कासवर्चो ग्रहारुचौ वमी आनाह विबंधेशु वातग्नि मदिरा पिता, तो मदिरा का प्रयोग भी इसके बाद हमें दिखाई देगा, तो वो भी कैसी है, वातग्नि है और विबंध नाशक इस तरीके के इसके गुणधर्म हैं। दाह ज्वरापहम स्पर्शात पानात वातकफापहम विबंधग्नम अवस्रंसी दीपनम च अम्लकांजिकम, तो यहाँ पर अम्लकांजिका जो है इसका प्रयोग दिया है कि ये दीपन है, विबंधनाशन है और वातकफग्न इस तरीके का उसका कर्म है। फिर सुरामंड का एक उपयोग आगे जाकर हमें मिलता है, तो सुरामंड मध्यस्य उपरि अच्छभागम या सुराभागेन उपरि स्थितेन मदिरातु सुरामंडः, तो ऐसे और एक मदिरा का ही एक पर्याय शब्द में सुरामंड का उपयोग किया हुआ है, और अदरवाइज सुरा के ऊपर ही जो भाग आता है, अच्छा भाग जो ऊपर का है, उससे भी सुरामंड कहा जाता है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ द्रव्य आगे जाकर हमें मिलने वाले हैं जो कि तृष्णा शमनार्थ जिसका प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर जब हम अम्ल कांजी कहते हैं तो धान्याम्ल, कांजी या आरनाल ये जो शब्द है ये इसके पर्यायवाचक शब्द है ऐसे हमें लगता है, और है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन भाव प्रकाश में इसके इतने सूक्ष्म एक फर्क लिखे हुए हैं। जैसे कि कांजी है तो कांजी का मतलब होता है धान्य का मंड, आरनाल है तो निस्तुष गोधूम से बना हुआ ये जो अम्ल हम करेंगे तो उसे हम आरनाल कहेंगे, और धान्याम्ल जो है इसे ये शाली से या कोद्रव से बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि धान्याम्ल का उपयोग जो है, तो धान्याम्ल आस्थापन बस्ती में स्पेशली जिसका बहुत प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि शोधन बस्ती में धान्याम्ल का प्रयोग यानी कि वो बहुत ही ज़रूरी इस तरीके का धान्याम्ल का उपयोग वहाँ पर हम करते हैं। आरनाल जो है तो ये जैसे कि एक भेदन के लिए या उदावर्तक की अगर अवस्था है और वहाँ पर अनुलोमन के लिए अगर कुछ देना है, और उदावर्त ये कफ की वजह से है ऐसे अगर हमें लग रहा है, तो वहाँ पर आरनाल का प्रयोग किया जाता है।
और कांजी का जो उपयोग है ये विबंध नाशन के लिए तो होता ही है, लेकिन विबंध नाशन के लिए करने के लिए जैसे मैंने कहा कि विरेचन के अनुपान में, यानी विरेचक द्रव्य जितने हम देते हैं तो उसके अनुपान के लिए भी कांजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक स्लाइट उसमें डिफरेंस है, स्लाइट फर्क है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक्चुअली अदरवाइज कांजी, आरनाल और धान्याम्ल ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही शब्द है, उसके लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। और अभी जो हम धान्याम्ल बनाते हैं ये शालिका ही बनाते हैं, और इसका मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो कि धान्याम्ल किस तरीके से बनाया जाता है। तो धान्याम्ल, आरनाल और कांजी ये एक दूसरे के पर्याय शब्द है, उसी तरीके से इसका उपयोग हम करते हैं। क्योंकि अभी ये निस्तुष गोधूम या धान्य का मंड, इससे ये कांजी और ये नहीं बनाया जाता, तो धान्याम्ल ही बनाया जाता है, मैं जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर कोई ये अलग अलग शेड्स इसके बनाता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन धान्याम्ल ये शालिका ही बनाते हैं हम, वही आस्थापन में जिसका प्रयोग करते हैं, उसी का प्रयोग विरेचक द्रव्यों के अनुपान के लिए भी बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, या किसी द्रव्यों के साथ अनुपान के लिए भी ये धान्याम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है इन तीनों में। और सुरा जैसे अभी हमने देखा है तो ये भी शालिपिष्ट सिद्ध मध्य होता है। और वारुणी जब शब्द आता है तो ताल, खरजूर, इसका जो रस है, स्वरस है, इससे बनाई हुई वारुणी, क्योंकि जब हम मेदोवज रोतस के जो हेतुएं बताए हैं तो वारुण्याश चाति सेवनाति, ये जब हम कहते हैं तो यहाँ पर ये पुनर्नवा सिद्ध सुरा ये नहीं हो सकता, वहाँ पर ये खरजूर, ताल, इससे सिद्ध जो वारुणी है या इस रस से बनाई हुई जो वारुणी है जो कि गुरु है, ग्रहण है, तो इसी का ही अति सेवन, यही मेदव स्रोतस के दुष्टि के हेतु में जो आया हुआ है वारुणी ये जो शब्द, तो वो यही हो सकता है। और मदिरा जो है तो मदिरा के फलश्रुति में भी इक्का, श्वास, प्रतिशाय ये शब्द आया हुआ है। और ये सारे के सारे अगर हम देखते हैं तो विबंधघ्न और वातघ्न, कफघ्न, इस तरीके के सारे ये जो कांजी, आरनाल, धान्याम्ल, सूरा, ये सारे द्रव्य जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या इवन मदिरा। तो इस तरीके से ये थोड़े से जो डिफरेंसेस थे ये मैंने बताने की आपको कोशिश की है। इसके बाद जो एक्चुअली कल्पनाएं आई है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है दशमूलस्य वाक्वाथम अथवा देवदारुणः तृषितो मदिराम वापी हिक्काश्वासी पिबेन्नरः। तो यहाँ पर अभी मदिरा वातग्न कर्म कैसे कर रही है वो हमने देखा है ऑलरेडी। दशमूल का वातग्न कर्म सबको पता है, और देवदारू भी वात शमन कैसे करता है सबको पता है, क्योंकि देवदारू ये भी एक उत्तम वात कफग्न ऐसा द्रव्य है, स्निग्ध है, उष्ण है। तो इसका मतलब है कि वात प्राधान्य अगर हिक्का और श्वास में है तो वहाँ पर ये दशमूल और या देवदारू का क्वाथ या मदिरा, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पाठाम मधुरसाम रासनाम सरलम देवदारुच प्रक्षाल्य जर्जरीकृत्य सुरामंडे निधापयेत् तम मंदलवणं कृत्वा भिषक प्रसूत संमितम पाययेत्तु ततो हिक्का श्वासश्च एव उपशाम्यति। तो यहाँ पर हिक्का श्वास उपशमन के लिए क्या क्या दिया है? पाठा, मधुरसा, तो मधुरसा का अर्थ होता है मुरुआ, रासना, सरल, सरल का मतलब कुछ ग्रंथों में यानी कि कुछ इसमें देवदारू लिखा है, लेकिन देवदारू बाद में फिर से आया हुआ है, तो हो सकता है कि सरल का मतलब और एक त्रिवृत करके भी आया है, तो हो सकता है यहाँ पर ये सरल का मतलब त्रिवृत हो। प्रक्षाल्य जर्जरीकृत्य सुरामंडे निधापये, तो सुरामंड में ये जो सारे द्रव्य आए हुए हैं ये जर्जरीकृत्य, प्रक्षाल्य करके, धोकर, जर्जरीकृत्य करके फिर वो सुरामंड में रखने हैं। और वो रखने के बाद मंदलवणम कृत्वा, ये मंदलवण उसमें थोड़ा सा लवण, लवण इसका मतलब है अपना सेंधव लवण, ये उसमें डालकर प्रसृत संमितम, एक प्रसृत उसकी मात्रा लेनी है रुग्ण के लिए। तो अभी यहाँ पर यानी कि डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है कि ये सुरामंड में डालना है, इसका मतलब ये उसका अरिष्ट है या आसव है, ऐसे तो नहीं लिखा है, लेकिन ट्रांसलेशंस में बहुत बार ये आता है कि ये उसका आसव है या अरिष्ट कल्पना यहाँ पर है, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि किण्व जैसे हम डालते हैं तो इंस्टेड ऑफ किण्व यहाँ पर ये सुरामंड डाला हुआ है, ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वाथ में सुरामंड डाला है ऐसे नहीं लिखा है, प्रक्षाल्य जर्जरीकृत्य सुरामंडे निधापयत,
तो सूरामंड में वो डायरेक्टली ये सारे द्रव्य प्रक्षेप के स्वरूप में डालने हैं, ऐसा इसका मतलब हो सकता है। तो ऐसे ये दोनों अर्थ मुझे लगते हैं, जैसे कि ये पाठारिष्ट या ऐसे कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं और इसके बारे में नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन गुणधर्मों के साथ हम इसका प्रयोग ज़रूर देख सकते हैं। जैसे बाकी के सारे द्रव्य हमें पता है, उसमें से ये जो मधुरसा यानी मुर्वा है और सरल यानी अगर त्रिवृत है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं कि पक्वाशय स्थित जो कफ पित्त है उनका शोधन करने वाले ऐसे ये दोनों द्रव्य है। तो हो सकता है कि ये सूरामंड के साथ देने की वजह से वो विबंधग्न भी कर्म होगा, और ऑलरेडी 2 द्रव्य विबंधनाशन है, तो उसकी वजह से वहाँ पर विबंधनाशन के लिए ये द्रव्यों का प्रयोग किया होगा। तो इतना तो हम ज़रूर बता सकते हैं। फिर उसका आसो बनाना है या अरिष्ट बनाना है, इसमें न जाते हुए एटलीस्ट उसके गुणधर्म तो हम ज़रूर उसके देख ही सकते हैं। इसके बाद है हिंगू संवरचलम कोलम समंगाम पिप्पलिम बलाम मातुलुंग रसे पिष्टम आरन आलेन वा पिबेत। अभी यहाँ पर ये हिंगू संवरचल, कोल, पिप्पली, बला, मातुलुंग, आरन आल, ये सारे हमने देखे हैं। इसके बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने देखा है आरन आल और इसके गुणधर्म। अभी यहाँ पर एक अलग वनस्पति यानी समंगा आई हुई है। तो समंगा यानी लज्जालु भी है और समंगा यानी मंजिष्ठा भी है। तो अभी यहाँ पर अगर अम्ल रस ही सिर्फ देखना है तो लज्जालु भी हो सकती है, लेकिन कषाय रस उसका बहुत ज़्यादा है समंगा में, यानी लज्जालु अगर हम लेते हैं तो। लेकिन अगर मंजिष्ठा हम लेते हैं तो वो तिक्त कषाय रस की, यानी कषाय रस तो उसमें भी है लेकिन तिक्त प्राधान्य उसमें है। और गुरु उष्ण इस तरीके से ये मंजिष्ठा है, रक्त प्रसादन है, और उसके फलश्रुति में स्वरकृत ऐसा शब्द भी आया हुआ है। तो हो सकता है जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने सरल का मतलब कहा कि हो सकता है कि वो त्रिवृत है, उसी तरीके से यहाँ भी ये समंगा का मतलब मंजिष्ठा ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि लज्जालु से सिर्फ स्तंभन तो यहाँ किसी का अपेक्षित है ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बाकी के अगर मातुलुंग रस, आरनाल, ये सारे अगर द्रव्य हम देखते, इवन हिंगू, संवरचल, कोल, तो ये सारे द्रव्य कैसे हैं कि अनुलोमन करने वाले हैं, तो इसीलिए स्तंभक द्रव्य वहाँ पर नहीं होगा ऐसे मुझे लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये मंजिष्ठा होना ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। उसके बाद है संवरचलम नागरंच भारंगी द्विशर्करायुतम उष्णांबुना पिबेत एतत हिक्का श्वास विकारनुत। तो संवरचल, नागर, भारंगी और द्विशर्करा। तो द्विशर्करा जैसे हमें हमेशा पता है कि एकांतिक कफ क्षय होना भी हमें अपेक्षित नहीं होता, इसीलिए अच्छे कफ का निर्माण भी आवश्यक होता है। इसीलिए यहाँ पर भारंगी जैसा उष्ण द्रव्य, नागर और संवरचल ये जो है, क्योंकि नागर जो है यानी कि शुंठी जो है ये स्पेशली आमाशयगत या कोष्ठगत जब रोग मार्ग है तो वहाँ पर इसका स्पेशली उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आमाशय समुद्भव हिक्का और श्वास है ही, तो इसीलिए ये सारे द्रव्य जो है वो वहाँ पर जाने वाले ऐसे हैं, वहाँ पर काम करने वाले द्रव्य हैं जो कि वातानुलोमन भी करेंगे, कफघ्न कर्म भी करेंगे, लेकिन अच्छे कफ की निर्मिति भी करेंगे। तो इस तरीके के ये सारे द्रव्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट का जो ये योग है भारंगी नागर योग कलकम मरीच क्षारयोस तथा पीतद्रु चित्रकास्पोता मुर्वाणाम चांबुना पिबेत। तो यहाँ पर फिर से कहूँगी कि मरीच और क्षार ये जो ऑलरेडी इसका डिस्कशन हमने किया है कि प्रमाथी द्रव्य का अर्थ क्या है और ये किस तरीके से कर्म करता है, ये अगर हमें देखना है तो ये दोनों द्रव्यों के साथ ये योग आया हुआ है। भारंगी उष्ण है ही और ये नागर भी, यानी कि ये जो पूरा भारंगी नागर ये जो योग पूरा का पूरा लिखा हुआ है उसमें स्पेशली मरीचा और क्षार ये जो 2 द्रव्य आते हैं, तो ये प्रमाथी उसका कर्म हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और अकॉर्डिंगली रुग्ण की सिचुएशन अवस्था होना अपेक्षित है। तो कफ प्राधान्य इतना हो, दोष लीन है, दोष स्थिर है, उनको वहाँ से छुड़ाकर वो कोष्ठ में दोष लाने हैं, तो ये योग का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर पीतद्रु का मतलब है दारू हरिद्रा, चित्रक सबको पता है। आस्फोता का मतलब भी फिर से 2 आस्फोता बताए हैं, एक तो सारीवा भी बताई है और दूसरी अपराजिता भी बताई है। मुरवा सबको पता है, तो फिर से यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आस्फोता ये यानी कि सारीवा जो है तो उसमें श्वास का ऐसे ये सारे
फलश्रुति में आ रहे हैं, लेकिन अपराजिता में ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है, और ये भी तृष्णा शमन के लिए है, तो हो सकता है यहाँ पर ये जो श्वेत सारीवा जो है इसका प्रयोग ये आस्पोता ये शब्द से यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सारे द्रव्य आए हुए हैं, ये कफ प्राधान्य अगर है तो वहाँ पर इसका प्रयोग हम अम्बु के साथ यानी उष्णाम्बु के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। या जैसे कि षडंगोदक है, उसी तरीके से ये भी सिद्ध करके अम्बु इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ तृष्णा अगर है हिक्का श्वास के साथ, तो ये सारे द्रव्यों का प्रयोग हम पानार्थ के लिए कर सकते हैं। इसका आगे का जो श्लोक है ये श्लोक पढ़ती हूँ और आज के लिए यहीं पर रुकती हूँ। मधुलिका तुगाक्षीरी नागरम पिप्पली तथा उत्कारिका घृते सिद्धा श्वासे पित्तानुबंधजे। तो इसके बाद जो है बहुत सारे शमन योग आए हुए हैं और हर एक शमन योग के स्पेसिफिक कंडीशंस बताए हैं। जैसे यहाँ पर हाईलाइटेड है पित्तानुबंधजे, यानी कि श्वास और हिक्का है और पित्ता का अनुबंध है वहाँ पर, तो उसमें ये योग का प्रयोग हमें करना है। तो ये श्लोक पढ़कर मैं आज के लिए यहीं पर रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।